Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मैं चाहता हूं कि ये दीपावली आपके घर में खुशियां भर जाए, बिल्कुल आप खुशियों को बटोर ना पाए, इतनी खुशियां आपके घर में आए। और इसी से रिलेटेड तो मैं दिवाली से ही बोनस ऑफर शेयर्स लेके आया था आपके लिए, पूरी सीरीज लेकर आया था जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आज पार्ट 3 की बारी है, लेकिन मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का शेयर का नाम बता देता हूं आपको, ताकि अगर जो लोग ना जाए वहां तक तो उन्हें शेयर्स पता चल जाए कि कौन कौन से शेयर्स के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस करी थी और आपको बताया था कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग उस शेयर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। पहला शेयर मैंने टाटा मोटर्स का बताया था, दूसरा कल आया था वीडियो तो वो था जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। आज तीसरे शेयर की बारी है, पार्ट 3 की बारी है, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा दिग्गज शेयर है जो आपके भविष्य को संवार देगा। क्यों संवार देगा? क्योंकि आपका, मेरा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी का, सभी का भविष्य आगे बढ़ रहा है सोलर की तरफ। क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड, लगातार बढ़ती जनसंख्या इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा डिमांड कर रही है, और वो डिमांड पूरी कैसे होगी? सोलर से। और यही सेक्टर, पावर सेक्टर का ही स्टॉक है हमारा टाटा पावर। आज का स्टॉक नहीं है, ये कंपनी 1919 में दोराबजी टाटा ने बनाई थी। अब आप समझ लीजिए, आजादी से पहले इस कंपनी की नींव रखी जा चुकी थी। 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी हो चुकी है अभी तक। अब आप कहेंगे कि तो 100 साल से ज्यादा पुरानी तो क्या लगा दें, फ्यूचर भी तो हमारा सोलर का ही है। आप देखेंगे कि ज्यादातर आजकल जो स्टेशन वगैरह बन रहे हैं, मतलब हमारे ट्रेन वाले स्टेशन, और एक दो गांव आप देखेंगे अगर आप जाएंगे गुजरात की तरफ, पूरे के पूरे सोलर सिस्टम से मतलब फुल हो चुके हैं। अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो लोग। अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं कि वायर्स खींच रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, बिजली कट रही है, आ रही जा रही। अब वो सोलर सिस्टम पर 100% सोलर पर बेस्ड हो चुके हैं। काफी सारी जगह लगातार ये सोलर में कन्वर्जन हो क्यों रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों ही इससे रिलेट करते हैं। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा होगी, बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई सोलर से ही हो सकती है, क्योंकि कितनी बिजली हम लोग एक साथ बना सकते हैं। और बनाने के अलावा भी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, आसान नहीं है मतलब, लेकिन सोलर को आसान है। सोलर को आसान क्यों है? छत में सोलर पैनल लगा दो, अपना बिजली बन रही, नीचे अपना सब बत्ती पंखे सब चल रहे हैं। अब भविष्य जो है हमारा वो है सोलर का, और ये सोलर सेक्टर का किंग टाइप का क्या है, ये स्टॉक है। किंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम आगे और भी है, अडानी पावर है, एक दो कंपनियां और भी हैं, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनियों में से एक है टाटा पावर। इस सेक्टर को लीड करने की क्षमता भी रखता है, इतना अच्छा स्टॉक है। लगातार हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं इसने, अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं। और अभी खास बात तो यह है कि इसकी बुक वैल्यू करीब 100 कुछ पर है, और इसकी करंट प्राइस की बात करें तो 430 से 440 के आसपास पर ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर आप अपना भविष्य संवारना चाहते हैं तो सोलर पैनल तो लगवा लीजिए, ये तो खास बात है, अच्छी बात है। मतलब मैं खुद भी एक पर्सनली, अब जो मेरा घर बन रहा है वहां पर सोलर पैनल वाला ही सिस्टम पूरा करवा रहा हूं। क्यों? उसका रीजन है कि लगातार इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती डिमांड, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, खर्चा ज्यादा है, ऐसे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। टाटा पावर्स के, मतलब टाटा कंपनी के सोलर पैनल आते हैं और बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं की है। पर्सनली बता रहा हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी सोलर पैनल की है तो वो टाटा कंपनी की है। टाटा हमें हमेशा से ही क्या देता है, भरोसा देता आया है, तो टाटा कंपनी पर भरोसा लोग आंख बंद करके कर लेते हैं। अब टाटा पावर ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन, जब से मतलब बनी है, जब से स्टार्ट हुई, अभी मतलब आई यहां पर स्टॉक मार्केट में, तब से हर क्वार्टर में अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स पेश किए। अभी लास्ट क्वार्टर ही, जब सबको उम्मीद नहीं थी, सबको लग रहा था निगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, सब बहुत सारी निगेटिविटी फैली हुई थी इस स्टॉक के बारे में। बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स बोल रहे थे कि शेयर नीचे जाएगा, लेकिन शेयर उठ खड़ा हुआ, 400 के आसपास पहुंचा, इसके बाद उठ खड़ा हुआ, फिर से भागा स्टॉक, और अभी मार्केट गिरावट की स्थिति में है। तब भी आप देखेंगे कि 430 से 440 की रेंज में बरकरार है। अब फ्यूचर हमारा ईवी का है, हमें पता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, तो अब उनमें चार्जिंग सिस्टम, सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है? टाटा पावर प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको टाटा पावर के बारे में एक बार जरूर सोचकर देखना चाहिए कि क्या ये स्टॉक में इतना दम है जितना मैं बता रहा हूं। एक बार आप भी तो अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं।
तो आप पाएंगे कि हाँ इस स्टॉक में इतना दम है, क्योंकि एक कारण इसका और भी है कि ये टाटा ग्रुप का स्टॉक है। टाटा ग्रुप के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने लोगों को करोड़पति बना दिया है, मतलब मल्टी बैगर साबित हुए हैं, रिटर्न्स बहुत जबरदस्त दिए हैं। वैसा स्टॉक कुछ ये होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसको पोर्टफोलियो में ऐड नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं तो, अगर आप पर्सनली किसी एक ही स्टॉक को पिक करना चाहते हैं कि नहीं हमें इसी से मुनाफा चाहिए, तो इस टाइप का भी ये स्टॉक है टाटा पावर, क्योंकि आगे का जो फ्यूचर है वो पावर है, मतलब सोलर सेक्टर है। तो अब इसी सेक्टर की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो हो सकता है कि मार्केट अप डाउन की वजह से कभी गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे, इस बात की मेरी तरफ से गारंटी है। अगर आपका व्यू की बात है ना वो, तो अगर आपका व्यू 1 महीने का मान लीजिए, मार्केट में गिरावट आ जाती है, आपका भी क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस डाउन आ जाएगा। लेकिन अगर आपका व्यू 1 साल से ऊपर है, 1 साल से ऊपर मान लेते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव में रहेंगे इस शेयर में। इस टाइप का शेयर आपके लिए लेकर मैं आया हूं। अब आप कहेंगे हमें तो लेकिन टाटा पावर के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन आप पहले लगा नहीं रहे थे ना पैसा, डर रहे थे, घबरा रहे थे कि कहीं और स्टॉक प्राइस नीचे ना आ जाए। स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे आते रहेंगे हमेशा। ये शेयर मार्केट का नियम है, ये हमें सबको पता है कि शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है। लेकिन क्या जब शेयर मार्केट खुला था तब ये इसी प्राइस पर था? मतलब मैं टाटा पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो लगातार उठ रहा है ना, लगातार हमारा शेयर मार्केट उठता चला जा रहा है। और उठ क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई हैं। जितना तेज ग्रोथ होगी उतना ही तेज पावर सेक्टर की भी ग्रोथ होगी। ये भी हम सबको पता है कि पावर सेक्टर की बहुत तेज ग्रोथ है, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी इस सेक्टर को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से मैं इसे और ज्यादा रिकमेंड करता हूं। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हमारी क्या कहती है कि अगर आप सोलर पैनल लगवाएंगे अपने घर में तो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी प्रोवाइड क्यों कर रही है? क्योंकि पॉल्यूशन से मुक्ति के लिए लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो कम कैसे होगा? अगर आप सोलर से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आ रहा है, कोयले से बन रही है, कहीं किसी चीज से बन रही है, यूरेनियम से बन रही कहीं, तो इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन या फिर कहें रेडियंस निकल रहे हैं। अब उससे हम ही लोगों को नुकसान पहुंच रहा है ना, जबकि सोलर सिस्टम से ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोलर सिस्टम सेफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उससे हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इसीलिए टाटा पावर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैं अडानी पावर भी ला सकता था आपके लिए, लेकिन अडानी पावर में एक इशू है। इशू क्या है कि अडानी पर न्यूज आते ही न्यूज पर रिएक्ट करने वाला स्टॉक है वो क्या मतलब उसके सारे के सारे स्टॉक्स क्या हैं, न्यूज पर रिएक्ट करते हैं। और ये मुझे शेयर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते जो न्यूज पर रिएक्ट कर जाते हैं। आप फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कामकाज बढ़िया चल रहा है, लेकिन कहीं से न्यूज आती है गलत और आपकी स्टॉक्स प्राइस की धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों ऐड करना चाहेंगे? आप ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए जो कुछ निगेटिविटी अपने साथ कैरी ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी भरी हो। अब आप कहेंगे कि भैया इसका भी तो प्राइस डाउन आ सकता है। हाँ, इसका प्राइस डाउन आएगा, Q2 के रिजल्ट्स की वजह से डाउन आएगा, कोई कामकाज बंद हो जाएगा तो डाउन आएगा, कोई कामकाज चालू होगा तो आएगा। ऐसी न्यूज नहीं आएगी। पॉलिटिकल तो न्यूज की वजह से इफेक्टेड नहीं होगा ना, ये अच्छी बात है। बाकी शेयर में अप डाउन लगा रहेगा, पर अगर हमारा फ्यूचर ही क्या है, सोलर है, तो मेरे हिसाब से आपके टाटा पावर आगे चल के करीब करीब अभी 2-3 सालों में ये एक तो दोगुना हो जाएगा पहले। पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, मतलब है कि 15-20 सालों का है, तो ये आपको 400 जितने पर भी है, करीब 4000-5000 पर भी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जाने को तो 10-15 हजार तक जा सकता है। इस टाइप का इतनी दमखम रखने वाला ये शेयर है। इसीलिए मैं ये शेयर आपको बताने आया हूं, आपको चिताने आया हूं, आपसे शेयर करने आया हूं, ताकि आप जान लें, समझ लें कि टाटा पावर में कितनी अच्छाइयां हैं। अब टाटा पावर एक दिग्गज कंपनी है, हम समझ चुके, अच्छा काम कर रही है और ऐसा काम कर रही है जिसकी फ्यूचर में डिमांड, लगातार डिमांड एक तो इंक्रीज हो रही है और फ्यूचर में कितनी ज्यादा डिमांड आएगी कि काम शायद कम पड़ जाएगा। ये लोग मतलब इतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे जितनी डिमांड आएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि स्टॉक का प्राइस सिर्फ डिमांड बढ़ने से ही अपने आप बढ़ना, इंक्रीज कर जाता है। जितने लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी। अब आपको आंख बंद करके टाटा पावर में पैसा भी नहीं लगाना कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, हमने पूरा का पूरा टाटा पावर में लगा दिया। बिल्कुल भी नहीं करना आपको ये काम।
आपको करना क्या है, परसेंटेज वाइज। अगर आप ये मानते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स होने चाहिए तो 10-10% सब में बांट लीजिए। लेकिन अब आप कहेंगे भैया तो फिर फायदा क्या हुआ, 10-10% हमने सब में बांट लिया 10 स्टॉक्स में। अगर आप बता ही रहे हैं कि ये इतना अच्छा स्टॉक है तो हम इसमें पूरा लगा देंगे। पूरा लगाने लायक तो है, लेकिन अगर उससे अप डाउन हुआ तो आप पैनिक मत होना, आप फिर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना। वरना मैं कहूंगा आप अपने इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, 10% ना सही 20-25% तक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी ये सलाह, मतलब मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि आसानी से इतना हो सकता है। क्यों? स्टॉक बहुत अच्छा है, हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मार्केट में उठापटक लगी रहेगी। आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है, आपको अमीर बनना है, ना कि थोड़ा सा मुनाफा कमाना है। आपको 1000-2000 में तो काम नहीं चलेगा ना। तो अगर आप 1000-2000 में काम चलाने वाले हैं तो मेरे हिसाब से आप बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं कमा पाएंगे। जबकि आपने शेयर मार्केट में कदम इसीलिए रखा था क्योंकि आपने लोगों की स्टोरियां सुनी थी कि वो उससे करोड़पति बन गए, ये बन गए, वो बन गए। लेकिन जैसे ही 1000-2000 का मुनाफा दिखता है तुरंत आप अच्छे से अच्छा स्टॉक भी क्या करते हैं, बेच के निकल जाते हैं। ये आप लोगों में कमी है। आप लोगों को रोज रोज स्टॉक मार्केट देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आपने टाटा पावर ले लिया तो बस ले लिया आंख बंद करके, इसके बाद आप भूल जाइए 4-5-6 साल तक। इसके बाद जब आप आएंगे तो देखेंगे कि आप बहुत अच्छे मुनाफे में हैं, बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। मेरे आसपास ऐसे 2-4 लोग मुझे मिले जिन्होंने खरीद के काफी सारे स्टॉक्स छोड़ दिए थे 3-4 साल पहले, और आज के समय उन्होंने 1700, 1800% रिटर्न जनरेट कर रखे हैं अपने किसी किसी स्टॉक्स में। ऐसा हुआ है, हम सबको पता है। कोविड के बाद बहुत अच्छा सा शार्प तरीके से मार्केट बढ़ी है, तो ये सब सिचुएशन तो आती रहेगी ना। अब ये सिचुएशन, क्या कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी? हाँ, कोविड नहीं आएगा, इतनी बड़ी शायद गिरावट भी ना आए, लेकिन क्या गिरावट दोबारा नहीं आएगी शेयर मार्केट में? बिल्कुल आएगी। फिर क्या शेयर मार्केट कभी उठेगा? नहीं, जरूर उठेगा, उससे भी आगे बढ़ जाएगा बल्कि। तो आपको ये नजरिया रखना है कि हमें दूर तक जाना है इस स्टॉक प्राइस के। ये नहीं कि 400 पे लिया है 500 पे निकलना है, 20% चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, चाहे वो 1 साल में दे दे, चाहे 6 महीने में, चाहे 1 दिन में। ये नजरिया बिल्कुल गलत है स्टॉक मार्केट में। इससे आप किसी भी शेयर में न्यूज के चलते, किसी चलते फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे लॉन्ग टर्म चलो होल्ड कर लेंगे, यही सब होता है। तो आपको अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखिए, यही सबसे बेस्ट व्यू है। तो मेरी तरफ से टाटा पावर के बारे में मैं आपसे जो भी बता सकता था कि ये टाटा ग्रुप का है, इसी से आप भरोसा कर सकते हैं। टाटा ग्रुप पर किसको भरोसा नहीं है? अब रतन टाटा जी नहीं रहे तो क्या हमें टाटा ग्रुप पर भरोसा नहीं? उन्होंने जाने कब चेयरमैन पद से अपने इस्तीफा दे दिया था। तो अब फिलहाल के लिए कामकाज जाने कब से कोई और देख रहा है। और क्या टाटा ग्रुप अच्छा नहीं चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही मेरे हिसाब से। तो आप टाटा ग्रुप पर भरोसा रख सकते हैं और टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 430 से 440 की रेंज में ये स्टॉक है। इतनी सारी न्यूज आपको मैंने बता दी है टाटा पावर से रिलेटेड। फ्यूचर भी है टाटा पावर का ही, टाटा पावर मतलब सोलर का फ्यूचर है, और उसमें टाटा पावर एक दिग्गज कंपनी है, बड़ी कंपनी है हमारे देश की। तो आप समझ गए होंगे। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मुझसे जुड़ने के लिए या हम लोग आपस में जुड़ने के लिए भी एक बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा लेना भाई, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब मुझे भी पसंद आएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी, और अच्छा कंटेंट डालने में हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इतना ही है, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। खास करके दीपावली है, ज्यादा पटाखे वटाखे मत फोड़िए इस तरीके से, ताकि इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। देखो इसीलिए आज इन्वायरमेंट फ्रेंडली में लाया था स्टॉक टाटा पावर का। तो मेरे हिसाब से आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।